हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेशन बिहार में आपका स्वागत है। चलिए आज हम एक सवाल को देखते हैं जो कि प्रत्येक साल, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में ये सवाल जो है पूछा जाता है। ये सवाल दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको जो है ये सिद्ध करना है कि √5 हकीकत में एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम तो इस सवाल को इसके उल्टा मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद यदि परिमेय संख्या सिद्ध नहीं होता है, हकीकत में ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम सॉल्व करने का पहले प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको हल में लिखेंगे। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में माना विरोधाभास, मतलब इसका उल्टा। विरोधाभासी मान्यता से इसको विरोधाभासी मान्यता से हम मानेंगे, इसके उल्टा मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको उल्टा मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक संख्या है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए अब इसको हम समझते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये पहला स्टेप में लिखेंगे, अतः √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब परिमेय संख्या है तो उसको हम ऑलरेडी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक संख्या। अब सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जब दो संख्या का या दो पूर्णांक संख्या का मौसौ एक हो। जब दो पूर्णांक संख्या का मौसौ एक हो तो दोनों पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है? सअभाज्य पूर्णांक संख्या कहलाता है, यानी कि सअभाज्य संख्या कहलाता है। और Q जो है इसमें 0 के बराबर नहीं है, तो इसमें हम जो इसमें लिखा गया वही हम करते हैं, यानी कि √5 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ क्या करेंगे? हम वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर हम देखते हैं क्या होता है। चलिए इसको √5 इसको और P/Q को, इसको हम वर्ग करते हैं। तो √5 को हम का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान होगा 5, और इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका मान होगा P²/Q²। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 5Q² बराबर P²। यहाँ से ये चीज निकला, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब चलिए हम यहाँ पर अब देखते हैं कि P² जो है 5 गुना Q² है, यानी कि Q² का 5 गुणांक है। तो इसलिए जो होगा P² जो होगा 5 से क्या होगा? पूर्णतः विभाज्य होगा। इसलिए P² 5 से विभाज्य है। इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। अब मुख्य विरोधाभास में,
अब ये चीज़ हो गया। अब इसी को हम P, यदि P जो है 5 से विभाज्य है तो इसको हम एक टर्म में और लिख सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेकेंड स्टेप में, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं मुख विरोधाभास। चलिए इसको हम क्या करेंगे, माना कि P इक्वल टू 5m के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि P जो है 5 से विभाज्य है। तो इसको जो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं P इक्वल टू 5m, जहां m कोई पूर्णांक संख्या है। अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम क्या करेंगे, P का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए 1 में रखते हैं, देखिए 5q² बराबर, यहाँ पर p² का मान 5m रखेंगे, यानी कि p² जहाँ पर है वहाँ पर p का मान जो है 5m रखेंगे। तो 5m रखेंगे तो 5m और इसका स्क्वायर, यानी कि अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये 5q² हो जाता है, ये हो जाता है 5 25 और m² हो जाता है। इसमें हम 5 से इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, ये हो जाएगा 5 25, 5 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं q² बराबर 5m², इतना हम लिख सकते हैं, इतना आ गया। अब इसी को ये q² बराबर 5m² है, तो q² जो है m² का, यानी 5 जो है m² का गुणांक है, इसलिए q² क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, इसलिए q² 5 से विभाज्य है। इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। चलिए अब q² 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। थोड़ा ये लंबा सवाल है, लेकिन जो है बहुत अच्छा सवाल है, प्रत्येक साल जो है ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, अतः 5 से वो विभाज्य होगा। अतः इस प्रकार P और Q का कम से कम एक P और Q का कम से कम एक गुणनखंड क्या है, 5 है। P और Q का कम से कम एक गुणनखंड क्या है, 5 है, यानी कि P और Q का कम से कम एक, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख देते हैं। P और Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। 5 है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः अब स्टेप 2, अब स्टेप 3 में देखते हैं। स्टेप कितना, 3 में, स्टेप 3 में मुख्य निष्कर्ष पर अब हम लोग पहुंचते हैं, अंतिम निष्कर्ष पर जिसको बोलते हैं अंतिम निष्कर्ष। अंतिम निष्कर्ष पर हम लोग अब पहुंचते हैं। अंतिम निष्कर्ष पर हम देखते हैं कि P और Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आया है, क्योंकि यहाँ पर भी P का जो है P 5 से विभाज्य है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि Q भी 5 से विभाज्य है। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि P का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आता है, 5 आता है। अब अंतिम निष्कर्ष पर हम देखते हैं कि यह
हमारी हमारी यह हमारी प्रारंभिक मान्यता यह हमारी प्रारंभिक मान्यता का खंडन करता है। यह हमारी प्रारंभिक मान्यता का खंडन करता है कि यह हमारी प्रारंभिक मान्यता का खंडन करता है कि P और यह हमारी प्रारंभिक मान्यता का खंडन करता है कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, जो कि गलत है। आप यहाँ पर देखिए कैसे गलत है। यह हमारी प्रारंभिक मान्यता का खंडन करता है कि P और Q स्वाभाज्य संख्या। यहाँ पर तो हम माने हैं कि P और Q है क्या है, स्वाभाज्य संख्या है, लेकिन P और Q का कम से कम एक गुणनखंड कितना आता है, 5 आता है। हम जानते हैं कि P और Q का यदि स्वाभाज्य संख्या होगा तो उसका जो है मौसम कितना निकलेगा, एक निकलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि P और Q का कम से कम एक भी गुणनखंड 5 आता है तो उसका मौसम कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, जो कि पूर्णतः क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पर हम माने हैं कि P और Q है स्वाभाज्य पूर्णांक संख्या है, जो कि ये क्या है, गलत है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि √5 जो है परिमेय संख्या नहीं होकर के यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यही जो है होगा, ये यहां से सिद्ध हो गया कि √5 क्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां से सिद्ध हो गया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला स्टेप में हम देखेंगे, इसको उल्टा मानेंगे। उल्टा कहने का विरोधाभासी मान्यता, मतलब उसका विरोध करेंगे। तो माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसका हम उल्टा माने, ये सिद्ध करना है √5 जो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है। अब जब यह परिमेय संख्या है तो इसको हम √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, जहां जो है p और क्या होता है, स्वाभाज्य पूर्णांक संख्या होता है, क्योंकि उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो स्वाभाज्य पूर्णांक संख्या इसको हम लेंगे, और q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं है। अब इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं √5 को कितना, p/q के रूप में। अब जब ये √5 को p/q के रूप में हम लिखें तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर हम देखते हैं कि ये आ जाता है 5q² बराबर p²। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर p² जो है 5q² है, यानी कि q² 5 का गुणांक है, यानी कि p² जो है q² का 5 क्या है, गुणांक है, यानी कि p² बराबर 5q² है। इसलिए हम देखते हैं कि p² जो है 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। p² जो है 5 से विभाज्य होगा। यदि कोई भी संख्या का स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो उसका वो संख्या भी 5 से विभाज्य होगा, यानी कि p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ये तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में हम देखते हैं, यदि इसको मुख्य विरोधाभास में माना कि इसको हम मान लेंगे p यदि 5 से विभाज्य है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बराबर 5m, जहां m कोई पूर्णांक संख्या है। अब p का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे। p का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 5q² बराबर 5m का होल स्क्वायर। इसमें इस समीकरण में 5q² बराबर p², यानी कि p² के जगह पर हम p² यानी कि p के जगह पर 5m हम रखते हैं। तो p के जगह पर हम 5m रखे, उसका होल स्क्वायर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये q² बराबर 5m² आ जाता है। यहाँ पर फिर q² यदि 5m² यानी कि m² का गुणांक 5 है तो q² क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या का स्क्वायर यदि किसी संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या जो है नॉर्मली बिना स्क्वायर का भी यानी कि उस संख्या से क्या होगा, विभाज्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि q² 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अतः इस प्रकार p और q का
कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब में कितना 5 आता है, यानी कि P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है, इसलिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका कम से कम 5 आएगा ही। तो अब यहाँ पर जबकि यहाँ पर हम माने हैं P और Q क्या है, स्वाभाज्य पूर्णांक है, यहाँ पर तो पूरा इसका अंतिम निष्कर्ष में हम देखते हैं यह हमारी मान्यता तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम माने हैं कि P और स्वाभाज्य है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि P और Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो यह हमारी प्रारंभिक मान्यता का क्या करता है, खंडन करता है, विरोध करता है। P और Q स्वाभाज्य संख्या है, जो कि गलत है। इसीलिए √5 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं होकर के क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए धन्यवाद। इसी तरह से इस सवाल को हम बिहार बोर्ड में जो है सॉल्व करेंगे। तो या तो ये 10 नंबर का सवाल, 10 मार्क्स का सवाल जो है डायरेक्ट बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल को देखेंगे। थैंक यू।